हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज मैं आपको आपके ओव्यूलेशन डे की 100% सटीक जानकारी देने चाहूँगी। आपका ओव्यूलेशन कब हो सकता है उसके लिए कुछ आपका शरीर आपको संकेत देता है, उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आप चाहो तो आई बटन पे उन वीडियोस की लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन सटीक तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं आपकी साइकिल में भी 28 दिन की हो, 30 दिन की हो, ज़्यादा लंबी हो, 35-40 दिन की हो, या फिर आपका साइकिल छोटा हो, तो ऐसे केस में आप अपने ओव्यूलेशन डे को कैसे जान सकती हैं। लेकिन आपकी साइकिल फिक्स होनी चाहिए। फिक्स कैसे हो सकती है? मान लीजिए कि 28 दिन पे पीरियड आता है तो 28 दिन पे ही हो। अगर मान लीजिए 30 दिन पे पीरियड आता है तो 30 दिन पे ही हो, यानी कि 40 पे होता है तो 40। तो अगर ये साइकिल फिक्स है तो उसे हम लोग रेगुलर पीरियड बोलेंगे। वहाँ से कैलकुलेशन करना आसान होता है। लेकिन अगर ये इरेगुलर है, मतलब कभी 28 दिन पे आ रही है, कभी 32 दिन पे आ रही है, कभी 40 दिन पे आ रही है, तो इसे हम लोग इरेगुलर पीरियड कहेंगे। और इरेगुलर पीरियड को कैसे आपको सुधारना चाहिए ताकि आपकी साइकिल रेगुलराइज हो जाए, तो वहाँ पर मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है घरेलू उपाय। वहाँ पर आप अपनी पीरियड को सुधार सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। घर की ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इसे आसानी से 1-2 साइकिल के अंदर सुधार सकते हैं। रही जहाँ तक बात आज आपके ओव्यूलेशन डे को जानने की बात, तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको शो करूँगी। जैसे मैंने आपको यहाँ कंसीडर किया कि ये पहला दिन है आपके पीरियड आने का, तो ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो ये कंप्लीट ब्लीडिंग होती रहती है। और साइकिल की अगर मैं बात करूं तो इन बिटवीन होता है 14 डे, नॉर्मल डेज की बात कर रही हूं। तो ये 14th डे पे आपका होता है ओव्यूलेशन, यानी कि आपके शरीर से एग रिलीज होता है। तो ये जो कंप्लीट जो डेज यहाँ से होते हैं, मतलब आपके पीरियड ख़त्म होने के बाद से 14वें दिन तक आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको आपके कंसीव करने में मददगार साबित हों, तो ऐसे केस में आप मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा और आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब रही बात कि जिनकी पीरियड साइकिल ज़्यादा लंबी है तो वो 14 तारीख को वो ओव्यूलेशन डे नहीं मान सकती हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगी? मान लीजिए कि 28 दिन यहाँ पर हो गया, लेकिन उनको पीरियड का जो ये साइकिल है वो 35 दिन तक चल गई, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगी? तो ऐसे केस में आपको कैलकुलेशन शुरुआत के 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक नहीं करना है, बल्कि उल्टे हाथ आपको अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि 35 दिन की साइकिल है तो आपको वहाँ से 35 और इसको माइनस करना है आपको 14 डेज आपको स्टार्टिंग से नहीं लेना है, बल्कि 14 डे आपको बैक साइड से लेना है। अब ये रिजल्ट जो भी आया, जैसे ये आया 21वां दिन, तो 21वां दिन जो राइट हैंड साइड से होगा, मतलब यहाँ से चलते हुए जब ये 21वां दिन यहाँ पर पहुँचेगा, उस दिन होता है आपका ओव्यूलेशन। और उस दिन अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपके कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपकी पीरियड की जो साइकिल है वो 30 दिन की है, तो 30 दिन की साइकिल है, लेकिन आपको अपने ओव्यूलेशन डे का सटीक जानकारी चाहिए, तो आपको बैक साइड से माइनस करना है 14, तो ये आता है आपका 16वां दिन। तो ये 16वें दिन के आसपास, यानी कि 15 तारीख की नाइट या फिर 17 तारीख की सुबह तक आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ये एक सटीक तरीका है। मुझे लगा कि इसके ऊपर आपके वीडियोस बनाने चाहिए। और ये बातें अगर आपको डायग्राम से समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कुछ और भी जानकारी चाहिए, जैसे कि लड़का स्पेसिफिकली आपको पैदा करना है, आप कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली आप लड़की चाहते हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। वो भी वीडियोस बहुत काम के हैं जो कि आपके मनचाहे संतान के लिए है, तो उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।